हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है और इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं समास। मैं भी आप लोगों की तरह ही एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हूँ और मुझे पता है मेरी राइटिंग इसके अंदर ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ इसे अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर जस्ट ऐसे उतार लिया था समझने की पर्पज़ से। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा मेन गोल तो समझना ही है कॉन्सेप्ट को। तो आज का हमारा टॉपिक है समास। समास का मतलब होता है यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले को समास कहते हैं। पहले हम लोग सम का मतलब समझ लेते हैं, यानी निकट, और आस का मतलब होता है बैठना। समास के 6 भेद होते हैं और समास का अगर विलोम पूछ लिया जाए तो वो होता है व्यास, जो कि बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। समास के भेद होते हैं 6। कौन कौन से भेद होते हैं? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास और बहुव्रीहि समास। द्वंद्व समास की हम लोग बात करते हैं तो द्वंद्व समास, आप इसको देखे बिना मैं आपको समझा देती हूँ कि द्वंद्व समास में क्या होता है कि हमेशा अपोजिट में आएगा। जैसे राम श्याम है, गीता सीता है, तो हमेशा से अपोजिट में आएगा। राम सीता है, माता पिता है, तो हमेशा अपोजिट आएगा। और इसमें जो है ये देखो, और विभक्ति का भी लोप हो जाता है। अब हम यहाँ से समझ लेते हैं, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। और द्वंद्व समास में ज़्यादातर जो योजक चिन्ह है ये वाला, ये देखो ये आता है, इसका लोप हो जाता है, इसका लोप हो जाता है। और द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप हो जाता है और हमेशा से विलोम शब्द होगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। माता पिता, माता और पिता। उसके बाद ये देखो राम कृष्ण, राम और कृष्ण। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे समास के ऊपर, जो कि है द्विगु समास। द्विगु समास में हमेशा से जो पूर्व पद है वो संख्यावाचक होगा, यानी कि कभी भी आपको कोई भी संख्या दिख जाए, जैसे 9 रत्न है, 9 चीज़ आ रही है, इसमें सप्त है, 7 चीज़ आ रही है, त्रि आ रहा है, सप्त आ रहा है, तो यहाँ पर ये द्विगु समास होगा। द्वंद्व समास में मैंने आपको बता दिया हमेशा से अपोजिट होगा और ये वाला चिन्ह आएगा मोस्टली। कर्मधारय समास में जो है पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है, यानी विशेषण और विशेष्य, विशेषता बताई जाए। काली मिर्च, अब देखो मिर्च की विशेषता बताई जा रही है कि काली है जो मिर्च, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो काली है ये तो विशेषण है और मिर्च जो है जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। नील कमल, नीला है जो कमल, कमल की विशेषता बताई जा रही है, कमल नीला है और कमल जो है वो खुद क्या है, विशेष्य है। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य से रिलेटेड कर्मधारय समास। तो हम लोग 3 समास पढ़ चुके हैं और होपफुली कि आपको ये यहाँ तक समझ आ चुका होगा। द्वंद्व समास में अपोजिट आता है, द्विगु में संख्या आता है, कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य आता है। 4th आता है हमारा अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में जो है पूर्व पद अव्यय होता है और हमेशा से आप ये देखोगे ट्रिक है कि इसमें उपसर्ग आता है। यथा स्थान, स्थान के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, यानी यथा, आ, प्रति, यथा, ये सब जो है वो हमारे अव्ययी भाव है। अब जो मेन चीज़ें यहाँ पर समझने वाली ये है, ये आपको योजक चिन्ह देख करके समझ आ रहा होगा कि मैंने आपको ये अभी द्वंद्व समास में समझाया है, लेकिन उसमें एक चीज़ और बोली थी कि उसमें हमेशा से अपोजिट आएगा। लेकिन ये देखो यहाँ पर रात रात, यहाँ पर सेम आ रहा है, दिन दिन। अगर कोई समास रिपीटेशन में होता है तो भी वो हमारा कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास होता है। बहुव्रीहि समास, इसमें क्या होता है कि दोनों पदों के माध्यम से एक तीसरे अर्थ का बोध होता है। 10 आनंद, यानी 10 हैं जिनके मुख, अर्थात कौन है, रावण की बात की जा रही है। नीलकंठ, नीला है जिनका कंठ, अर्थात शिव जी। लंबोदर, गणेश जी। गिरि को धारण करने वाले, श्री कृष्ण जी। तो ये सब बहुव्रीहि समास हो चुका है। तत्पुरुष समास, जो कि हमारा आखिरी समास है, तो जिस समास में पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद प्रधान हो। ये जो लाइन है ना वो भी आपको ध्यान रखनी है। इनके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होता है? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। जैसा हम लोग पढ़ते हैं ना, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को, मतदाता, मत को देने वाला, करण से, जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, ठीक है, इस तरीके से। संप्रदान में काकी की आता है, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, सत्य के लिए आग्रह। अपादान में से, और अलग होने की स्थिति में भी से जो है आता है, धनहीन, धन से हीन। इसमें का लोप होता है, देखो, भय से भीत, जन्म से अंधा। संबंध, कारक चिन्ह में का के की आता है, प्रेम सागर, प्रेम का सागर। भारत रत्न, भारत का रत्न। अधिकरण में क्या आता है, में और पर आता है। नीति में निपुण, आत्मा पर विश्वास, घोड़े पर सवार। इस तरीके से हम लोगों ने जो 6 समास है वो बहुत अच्छे से कर लिए हैं और मैं एक बार वापस से इसको जो है जल्दी जल्दी बता देती हूँ। सबसे पहले हमने द्वंद्व पढ़ा था, जिसमें योजक चिन्ह आएगा और हमेशा से अपोजिट आएगा। द्विगु में संख्यावाची आएगा, कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य आएगा,
अव्ययी भाव में हमेशा से उपसर्ग आएगा और जो अपोजिट नहीं है वो आ जाएंगे। बहुव्रीहि में तीसरा अर्थ बताएगा। और तत्पुरुष की जो समास है मैंने आपको ये बता दी है, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट है, जैसे कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की अधिकरण में पर। इस तरीके की वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए कि कौन से टॉपिक में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। और ये मेरा एजुकेशन हब चैनल है, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ताकि मेरे वीडियो जो है आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।